गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी करते हैं मैं आज का वीडियो स्टार्ट। और अभी हो रहा है टाइम 4:45 का और शाम का टाइम हो रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 5 बजने में 20 मिनट और उधर मैंने चला रखी है मशीन, कपड़े वॉश कर रही हूँ और मशीन लगा रखी है। जो ये सोफे पर रखे धुल गए, थोड़े से और बचे हैं। और इधर संजीव बैठा फ़ोन पे बात कर रहा है। संजीव बैठा फ़ोन पे बात कर रहा है और मैंने इधर दाल चढ़ा दी है। थोड़ी सी ही बना रही हूँ संजीव और मैं। ये मम्मी ये वाली खाएंगी नहीं। और ये मैंने छोंक ले लिया है। आधा टमाटर है, आधा पहले यूज़ किया था किसी चीज़ में। छोटी सी प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची। चाय पी ली है, चाय के बर्तन हैं। और इधर मशीन चल रही है और मम्मी अंदर लेटी हुई है। कपड़े वॉश हो रहे हैं। सुबह नहीं किए थे, सुबह ज़्यादा काम हो जाता है। और ये ना मैंने इस शोरूम की सफाई की थी ना, तब इस पर बक्से पे लगे हुए थे चादर कंबल, वो सब निकाले थे। लाइट ऑन नहीं है, देखो दिखाओ। ये तो मैंने बहुत अच्छे से सारा क्लीन कर दिया था। ये इधर तो बिस्तर रखे हुए हैं और ये हमारा एक्स्ट्रा का सामान जो पहले दिखा रखा है आपको। और बाकी की सफाई नहीं हुई, अभी पता नहीं कब होएगी, देखते हैं। तो अभी मैं ये छौंक काट लेती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन धोऊंगी। बीच में मशीन को भी देखना पड़ता है, कपड़े वपड़े निकालने पड़ते हैं। और चलो कर लेते हैं काम, फिर उसके बाद मिलेंगे। और खाने में बनाऊंगी दाल चावल ही, रोटी नहीं सेकूंगी। मम्मी की बनाऊंगी 2 रोटी। ये फिर अगले दिन सुबह का है, तो शाम को कपड़े वॉश किए थे और मैंने चेयर पे डाल दिए थे, बाहर नहीं डाले थे। और अभी मैं सुबह फैला रही हूँ उन कपड़ों को और धूप भी आ गई है और सूख जाएंगे। ये थोड़े गिल्ले हैं, ये मैंने अभी धोए थे। वैसे लोअर टी शर्ट जो रात पहने हुए थे वो वाले हैं। और सब ये मशीन से सुखाए हुए हैं, ये जल्दी सूख जाएंगे। और अच्छा मौसम हो रहा है, धूप भी आ रही है, तो सूख जाएंगे सभी। अभी फटाफट से फैला देते हैं। तो ये जो कल रात धोए थे वो कपड़े हैं। और बीच में वीडियो नहीं आ पाया, मतलब बना हुआ था लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं लगा। सफाई करने लग गई थी एक दिन तो मैं, और एक दिन करवे वाले दिन वैसे टाइम नहीं लगा पूरे दिन, तो बस इसीलिए वीडियो नहीं आ पाया था 2-3 दिन बीच में। और आज हमारा वीडियो डाल देते हैं। तो अभी मैं कपड़े फैला देती हूँ सारे। और देखो मौसम बाहर का कितना अच्छा लग रहा है और पहाड़ का, जंगल का व्यू तो इतना अच्छा सा दिखता है, तो पूरा हरा भरा सा। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप आ रही है। सुबह की तो धूप भी अच्छी लगती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है ना, तो सुबह सुबह की तो धूप भी अच्छी लगती है। और ज़्यादा कपड़े कल नहीं थे क्योंकि स्टोर की सफाई की थी और 2-3 दिन के पहनने के थे, वही थे। और वो भी मैंने धो दिए हैं, सुखा दिए हैं। अब करते हैं काम, चलो। तो यहाँ पे ये नीचे डाल दिए कुछ, नीचे की तार भर गई थी तीनों, तो थोड़े से मैं ऊपर डाल के आ गई थी। पहले मैंने नीचे डाले थे कपड़े, लेकिन पहले स्टार्टिंग में वीडियो नहीं बनाया था, बाद में ऊपर बनाया था। ये देखो नीचे डाल दिए थे और थोड़े से ऊपर डाल दिए हैं। तो सारे कपड़े सुखा दिए हैं। अब चलते हैं हम नीचे काम करने के लिए। तो आज करेंगे हम रूम की इधर की क्लीनिंग। बेड तो मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में, साफ़ कर दिया था। ये अलमारियाँ नहीं हटाई थी और ये जो इधर ट्राली रखी जिस पे पूजा घर, ये सब नहीं हटाया था। और इस रूम की दीवार की टाइल साफ़ करूँगी, पंखा वगैरह जो रह रहा है। तो रूम की क्लीनिंग आज कंप्लीट हो जाएगी और करेंगे फिर करवे के बाद। तो यहाँ पे करते हैं, चलो सफाई। तो लग जाते हैं फटाफट से। और यहाँ पे मैं अलमारी को खिसका रही थी और फिर मैंने झाड़ू से उसके पीछे जो जाले वाले हो जाते कुछ थोड़े बहुत, वो सब हटाया। और फिर उसके बाद करेंगे टायर की क्लीनिंग, टाइल की क्लीनिंग, टायर नहीं टाइल। तो टाइल साफ़ करेंगे क्योंकि अंदर रूम में ना दिया जलाती धूप बत्ती, तो उससे ना जो धुआं निकलता है तो उससे टाइल काली काली सी हो जाती हैं। और रोज़ तो सारी क्लीन नहीं हो पाती है, तो कभी जैसे जब क्लीनिंग करते हैं रूम की, सामान हटा के जब भी होती है अच्छे से क्लीन। वैसे तो रोज़ झाड़ू पोछा होता है लेकिन फिर भी वही गंदा तो हो ही जाता है। देख लो जब सफाई करते हैं पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी निकल के ही आ जाती है खूब सारी। तो यहाँ पे मैं पहले झाड़ लेती हूँ, कोई जाला वाला होगा तो वो, और फिर उसके बाद करेंगे साफ़। और फिर इकट्ठा कर लूँगी, ये जो मोटा मोटा कूड़ा निकलेगा इसे डाल देंगे। और संजीव की थी आज छुट्टी, तो छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ ऊपर वाली टाइल पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो ये मैं करा रही थी संजीव से साफ़। और देखो जहाँ थोड़ी थोड़ी किनारी बच रही वो अलग ही दिख रही होगी, ऊपर की ब्लैक, वही दिखा रही थी मैं आपको कि जहाँ संजीव का भी थोड़ा सा हाथ ऊपर किनारी पे रह गया है तो वो ब्लैक दिख रही हैं। और फिर वो हमने पटरी पे चढ़ के फिर की थी।
ऊपर से अच्छे से क्लीन, क्योंकि नहीं तो फिर चैन नहीं पड़ता। मेरे को यूँ रहता ऊपर की तो थोड़ी थोड़ी बची गई। तो ये ना टाइल साफ़ करने का हमने अभी नया ही ख़रीदा था और काफ़ी अच्छा है ना, इससे बहुत आसानी से हो जाती हैं। मतलब जहाँ हाथ ना जाए तो थोड़ा ऊंचा हो जाता नहीं। तो यहाँ पे ये ना मैंने गर्म पानी में और सर्फ़ में भिगो रखा था और सारी टाइल पे कर दिया था, कोने में भी कर दिया था। देखो बिल्कुल क्लीन होगी, वही मैं दिखा रही थी। अभी करें नीचे की, और पानी देखो सर्फ़ का कैसा हो गया है। तो खूब धूल मिट्टी निकल के आती है और टाइल बिल्कुल चमक जाती है। तो सारी टाइल बहुत अच्छे से चमक गई है, गिले सूखे सब कपड़ों से मैंने कर दी हैं और बहुत अच्छे से चमक गई है, शाइनिंग मार रही है। पीछे को देखो। अभी आ गई है अलमारी की बारी। तो मैंने झाड़ू से तो झाड़ दिया था, अब अच्छे से टाइट कपड़े से करते हैं क्लीन इनको। ज़्यादा गीला कपड़ा तो नहीं लेती हूँ क्योंकि जंग हो जाता है ना, तो लोहे की हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ अलमारी को, और पीछे की क्लीनिंग करके फिर अलमारी को पीछे इनकी जगह पे कर देंगे। और फ़ैन मेरे बेटे ने साफ़ किया था, इसका बेड से अच्छे से हाथ चला जाता है। मेरे को किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है जब हाथ जाता है। तो फिर मैंने ना इसे पहले सर्फ़ की दे दी थी सॉक्स। पुरानी सॉक्स ना हमारी बहुत काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जो पुरानी सॉक्स फेंक देते हैं तो वो ज़रूर रख के देखें। मैं पुरानी सॉक्स कभी भी नहीं फेंकती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज में आती है। वो मैं आपको कभी बताऊँगी फुर्सत से वीडियो में, किस किस यूज में मैं पुरानी सॉक्स को लेती हूँ। और यहाँ पे जो ये वॉलपेपर वगैरह था, इस पर भी कपड़ा लगा दिया था, जो छोटे छोटे कोई जाले वाले हो तो वो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि गिल्ला तो कपड़ा लगेगा नहीं, वॉलपेपर पे सूखा ही लगाया था। और यहाँ पे मैंने खिड़की को अच्छे से झाड़ लिया है। और फिर ना मैंने इस पर ना दीमक की दवाई लगाऊंगी, क्योंकि हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया था, कई जगह दीमक आ गई थी सारे घर में। जिन्ने के तो दोनों गेट हमारे पूरे बर्बाद कर दिए दीमक ने। बहुत टाइट बंद होता है हमारा, जो ये सीढ़ियाँ दिख रही है सामने, इसका गेट है। बहुत मेहनत लगानी पड़ती है जब जाके बंद होता है, नहीं तो बंद नहीं होता, टाइट से होता है। दीमक ने पूरा खा लिया, और बारिश जब हुई थी ना खूब सारी, तो वो अकड़ सा गया, गेट टाइट बंद होता है बहुत। तो यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से झाड़ लिया है इसको, और फिर करेंगे। देखो अलमारी मैंने कर दी है अच्छे से पीछे, और गद्दे मैंने धूप में डाल रखे हैं, और उसके कवर निकाल के भिगो रखे हैं सर्फ़ में, क्योंकि वो कल मशीन में नहीं धोए थे, निकाले नहीं थे उस टाइम पे। तो आज हाथ से धुल के डाल दूँगी यहाँ का काम करने के बाद। तो वो मैंने सर्फ़ में भिगो रखे और गद्दे ऊपर धूप में है। और यहाँ पर मैं लगा रही थी दीमक की दवाई, जो कि केरोसिन के तेल में, केरोसिन का क्या होता है वो, उसमें ना पुताई में जो डलता है उसमें घोल के और जब लगानी पड़ती है। और यहाँ मेरे दिमाग में चढ़ रही थी, मैं कह रही थी सर दर्द कर रही है ये तो दवाई। तो फिर ना मैंने चुन्नी बांध ली थी, क्योंकि दवाई की ना जो स्मेल थी वो हमारे बिल्कुल एकदम से ना दिमाग में चढ़ रही थी, और सर दर्द हो रहा था। और आज था ना मेरा फास्ट था, पूर्णिमा थी शायद आज के दिन ना, पूर्णिमा थी, तो मेरा फास्ट भी था। और फिर मैंने सोचा संजीव की छुट्टी है तो क्यों ना क्लीनिंग की जाए, छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए, बर्थ है तो बर्थ सही। और मैं कर रही थी यहाँ पे अपना सफाई। तो यहाँ पे मैंने वो दवाई लगा दी थी और उसकी स्मेल आ रही थी, तो इसलिए मैंने अपना फेस कवर कर लिया था, नाक वाक। और मेरे बेटे ने भी अपने नाक पे ना कपड़ा लपेट लिया था, कह रहा मम्मी बहुत स्मेल आ रही है। थोड़ी देर ज़्यादा आई थी, फिर खिड़की दरवाजे हमने खोल दी थी तो चली गई थी, लेकिन जब डाली थी उस टाइम पे ना एक बार तो बहुत ज़्यादा सी लग रही थी। और यहाँ पे मैं ये टाइल साफ़ कर ली, सारी टाइल वाइल तो साफ़ होगी। और फिर बीच में बना ली थी हमने चाय, संजीव को दी थी सेक के रोटी, तो उसने पहले खाना खा लिया। और मम्मी इधर बैठी हुई है, आरती का फ़ोन आ रखा था, पता नहीं ज्योति का कौन किसका फ़ोन आ रखा था, तो मम्मी बैठी हुई थी। और मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, तो मैं चाय मूँगफली खा रही थी। और ये हो गया फिर शाम का टाइम, तो यहाँ मैं बना रही थी सब्जी आलू टमाटर की। मैंने बताया था ना आपका फास्ट है, तो क्लीनिंग पूरी हो गई थी रूम की। और यहाँ मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। फिर पूजा वूजा भी करेंगे, क्योंकि है मेरा फास्ट, मैंने आपको बताया था पूर्णिमा का। तो जल्दी से ही बना लेती हूँ खाना, क्योंकि खाना बना के फिर पूजा करके फिर आराम से खा लेंगे, रेस्ट कर लेंगे। और देखो रूम में दिखा रही थी आपको, पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था सारा। और ये ना पंखा चलता है, जब आता है जिप जिप, पता नहीं लाइट से आता है, ये लाइनें लाइनें हो रही थी। तो रूम मैंने आपको दिखा दिया, अच्छे से क्लीन हो गया। मम्मी लेटी हुई है और मैं अपना खाना बना रही हूँ। और ये है फिर अगले दिन शाम का, करवे से पहले दिन शाम का है, मतलब बीच में वीडियो नहीं बना था। तो यहाँ पे मैं लगवा रही थी मेहंदी, करवे से 2 दिन पहले का। तो एक हाथ में मैंने पहले लगवाई थी और एक मैं अगले दिन। तो देख के बताना कैसी लगी मेहंदी।
फिर ये अगले दिन का, तो एक हाथ पे एक दिन लगवाई थी और एक हाथ पे एक दिन। और यहाँ पे ज्योति लगा रही है मेहंदी। और बताना कि कैसी लगी आपको। तो बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया था, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, रील वगैरह में दिख गया होगा। और यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सी मेहंदी बनाई है और कलर भी बहुत अच्छा आया था। और रात का टाइम हो रहा है, मम्मी लेटी हुई है, मूँगफली खा रही है और संजीव ने बनाई है हम दोनों के लिए चाय। ये हमारी चाय रखी और रात के बजे हैं 10:30 और अभी हो रही है मेहंदी। एक हाथ के कल लगवा ली थी और एक के आज। और ये है 31 तारीख का वीडियो, जो पीछे दिखाया था मेहंदी का वो था 30 का। तो 2 दिन करके लगवाई थी, थोड़ी थोड़ी एक एक हाथ में। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलेंगे कल करवे वाली बढ़िया सी वीडियो।